बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हम जो तज़किरा करते आ रहे हैं सुन्नत वज़ू के बारे में, आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। पिछली वीडियो में हमने 5 सुन्नतों का तज़किरा किया, उसका एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ मैं। पहली सुन्नत है नीयत करना। वज़ू की नीयत ज़बान से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर दिल में सोच रहे हैं वज़ू करना है तो भी नीयत हो जाएगी। दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़ना, बाहर से ही पढ़ के जाएं। इसके तफसील के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है, अभी इसमें ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगी। आप तफसीली जानना चाहें तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। तीसरी जो सुन्नत है दोनों हाथों को कट्टों तक धोना, यानी रिस्ट तक धोना। चौथी सुन्नत है मिसवाक करना। 5वीं सुन्नत कुल्ली करना। ये 5 सुन्नतों के बारे में हमने ज़िक्र किया था। अभी छठी सुन्नत से शुरू करते हैं। तो आज जो छठी सूरत से पहली सुन्नत जो शुरू कर रहे हैं, 3 बार कुल्ली करने के बाद हम क्या करेंगे, 3 बार नाक में अच्छे से पानी पहुंचाएंगे नर्म हड्डी तक। नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाएं। नर्म हड्डी का भी मैंने जिक्र किया। नर्म हड्डी उस वक्त उसको कहते हैं, थोड़ा सा हमारी नाक को ऐसा ट्विस्ट करके देखें। अगर हमारी नाक जहाँ तक ट्विस्ट हो रही है वहाँ तक हमारी नर्म हड्डी है। नर्म हड्डी तक अच्छे से 3 मरतबा पानी पहुँचाएँ। और 7वीं सुन्नत है, अगर मर्द हजरात में दाढ़ियाँ होती हैं, लड़के बच्चों के तो छोटे नाबालिग बच्चों की होती नहीं है, मर्द हजरात में दाढ़ी होती है, तो दाढ़ी का अच्छे से खिलाल करना सुन्नत है मर्दों के लिए। खिलाल मतलब हाथ में थोड़ा सा पानी लेके उसको फेंक के अच्छे से दाढ़ी के अंदर तक खिलाल करें। और 8वीं सुन्नत है 1 मरतबा सारे सर का मसा करना। मसा चौथाई सर का करना फ़र्ज़ है, 1/4 का करना फ़र्ज़ है। उसके बारे में भी हमने पिछली वाली वीडियोस में बात की है तफसील से। पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। चौथाई सर का मसाह करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। और हम कुल्ली तो 3 बार कर रहे हैं, नाक में पानी 3 बार कर रहे हैं, चेहरा भी 3 बार धोना सुन्नत है। चेहरा धुलना फ़र्ज़ है लेकिन 3 बार धुलना सुन्नत है। लेकिन सर का जो मसा है, ये मसा सारे सर का मसा करना सुन्नत है। अभी इसमें मसा कैसा करना है, हर कोई अलग अलग तरीके से कंफ्यूज है कि कैसा करना। कोई ऐसा बोलते हैं, कोई वैसा बोलते हैं, क्या करें। तो यहाँ पे 2 तरीके बहुत राजे हैं और सही हैं। जितनी हमारी तहकीकात है इस हिसाब से 2 तरीके से सर का मसा करना सही है। एक वो तरीक़ा जो 2 तरीके भी मैं बताने लगी हूँ, आपकी मर्ज़ी, दोनों में से जो सा आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक जैसा है, मर्दों का अलग नहीं, औरतों का अलग नहीं है। तो सर का मसा कैसा करना है, सबसे पहले पानी हाथ में लें और पानी को फेंक दें। अब यहाँ पे हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ के 3-3 उंगलियों को, पहला तरीक़ा बता रही हूँ मैं, 3-3 उंगलियों को ये मिलाएं। यहाँ पे 3 उंगलियों को ऐसे मिलाएं। शहादत की उंगली जहाँ पे है, ये दोनों उंगलियों को और अंगूठे को ये 3 उंगलियों से अलग रखें। ठीक, ये वाला तरीक़ा। अगर सामने से अगर आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऐसा थोड़ा सा स्लैंट कर रही हूँ, थोड़ा बाजू से बता रही हूँ। 3 उंगलियों को ऐसे मिलाएं, अंगूठा और शहादत वाली उंगली जो है उसको अलग रखें दोनों हाथों में। अब यहाँ से लेके सिर्फ उंगलियाँ लगाते हुए मैं पीछे ले जाऊँगी। देखिए यहाँ पे जहाँ से मेरे बाल शुरू हो रहे हैं वहाँ से, पेशानी से लेना नहीं है सर का मसा। जहाँ से मेरे बाल शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पेशानी के बाल के नीचे वाला जो हिस्सा है, चेहरे वाला हिस्सा, चेहरे में आ जाएगा ना, चेहरा तो धुलोंगे हम, तो मसा तो चेहरे का नहीं है, सिर्फ सर का मसा है। जहाँ से बाल की शुरुआत है, हमारी बाल की जड़ें हैं, वहाँ पर रखेंगे। सिर्फ उंगलियाँ रखते हुए पीछे ले जाएंगे। जहाँ तक हमारी गुद्दी है, गुद्दी पर ले जाके उंगलियों को छोड़ देंगे, हथेली को लगाएंगे। हाथ बिल्कुल अलग हो गए, हथेली लग गई, हथेलियों को लगा के सामने की तरफ ले आएंगे, सर का मसा ख़त्म हो गया। ये एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा है, बिल्कुल हाथ में पानी ले, फेंक दें
और ये जो सारे हाथ हैं, ये उंगली और अंगूठे को तो दोनों तरीके में अलग रखना ही है। ये 3 अंगुलियां जो है मिला ली है हम लोगों ने। अब जो उंगलियों की तरफ से ऊपर पीछे की तरफ गए थे, फिर हथेली से वापस आए थे, ये वाला तरीका इसमें नहीं होगा। दूसरे तरीके में पूरे का पूरा हाथ यहाँ से स्टार्ट किए बालों से, तो पूरा हाथ लगाकर पीछे की तरफ ले जाए गुद्दी तक, फिर छोड़ दें, वापस आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 2 तरीके हैं, दोनों में से आपको जौन सा लगे आप अपना सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, जिसमें सारे सर का मसा हो जाएगा। फिर अगली वाली सुन्नत है नवीन सूरत, 9th सुन्नत, कानों का मसा करना। अब ये जहाँ जहाँ पर मसाह की बात आ रही है वहाँ पर फिर से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार जो सर के मसे के लिए पानी लिया उसको फेंक दिया, सर का मसा हो गया। ये जो 2 उंगलियों को हमने अलग रखा था, इसका अभी तरीका सीखना है कि कान पर कैसा मसा करें। कान, इसका एक पिक्चर है कान का, अगर आप ये फ़ोटो देखें जो हमने यहाँ पे लगाई है। सबसे पहले उंगली को लेंगे, कान का जो ये है छेद है ना अंदर की तरफ जो सुनाई देने वाला ईयर ड्रम्स की तरफ जाता है, वहाँ से लेकर बाहर की तरफ आएंगे। जैसा इसकी शेप है ना कान की, उसी शेप से आएंगे अच्छे से सारे कान का। अब ये बात का ध्यान रखना है, कानों का जो मसा है एक ही मर्तबा है। सर का मसा जिस तरह एक मर्तबा है, कान का मसा भी एक ही बार करना है। कान का मसा 3 बार नहीं होता, तो बार बार एक ही जगह को मलते रहना, फिर बार बार एक ही जगह को मलते रहना और इस शक में रहना कि हुआ कि नहीं है, हुआ कि नहीं है, ये वाला गलत है। आप कान के शेप को फॉलो करते हुए सारे कान के शेप पे कलमे वाली उंगली से उंगली फेर ले। अब जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये अंगूठे से पीछे की तरफ ऐसा लेके बाहर की तरफ निकाल दें। पहले सीधे कान की तरफ, फिर उल्टे कान की तरफ, दोनों कान का अच्छे से दोनों कानों का मसा कर लें। आगे जो सुन्नत है वो है अपने उंगलियों का, हाथ और पैर की उंगलियों का अच्छे से खिलाल करना। अब खिलाल के भी 2 तरीके हैं, आपको जौन सा आसान लगे आप वो कर सकते हैं। खिलाल या तो आप हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में मिला के, ऐसा इसलिए करते हैं कि कभी वो डाउट हो ना कि यहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पानी, खिलाल करने से वो वाला डाउट निकल जाएगा। और ये सुन्नत तरीका है। अब सुन्नत में 2 तरीके हैं, या तो हाथ में हाथ मिला के आप ऐसा करके छोड़ दें, या तो फिर ऐसा या ऐसा करके खिलाल कर ले। दोनों तरीके सही हैं, आपको जौन सा सही लगे, जौन सा आसान लगे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। अब हो गया हाथों और पाँवों की उंगलियों का खिलाल करना। अब फिर नेक्स्ट जो सुन्नत आती है वो ये कि तरतीब से वज़ू करना। पहले हाथों को धुल लिया, फिर कुल्ली किया, फिर मिसवाक किया, फिर नाक में पानी लिया। ये जो तरतीब है, तरतीब के साथ वज़ू करना, ये सुन्नत है। अभी पहले मैंने समझिए चेहरा धुल लिया, फिर मैंने कुल्ली किया, फिर पैर धुल लिए, फिर मसा किया। ये तरतीब को बिगाड़ के करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तरतीब से करना यानी एक के बाद ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद अगली सुन्नत है पै दर पे वज़ू करना। पै दर पे यानी एक के बाद इतना टाइम नहीं लगाना कि वो, जैसा कि बाज़ लोगों की आदत होती है वज़ू शुरू करते हैं, फिर किसी ने बात करा दी तो बीच में बात कर लिया, फिर आके वज़ू कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर गए, फिर बात करके आए, कुछ काम करके आए, किचन में कुछ रख के आए थे, फिर वो करके फिर आके वज़ू कर रहे हैं। इतनी देर लगा दी कि चेहरा धुल के गए थे, फिर वापस आने तक चेहरा सूख गया, फिर मैं आके हाथ धो रही हूँ। ये नहीं सही है। सुन्नत तरीका ये है कि वज़ू पे जब आए तो बिल्कुल पै दर पे वज़ू कर लेना। एक आज़ू सूखने से पहले दूसरा आज़ू धुल लेना, ये सुन्नत तरीका है। फिर अगली सुन्नत है हर अज़ू को 3-3 बार धुलना। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि धुलने वाले अज़ा को 3 मरतबा धुलना है, मसा करने वाले अज़ा को मसा का 1 मरतबा मसा करना है। सर का मसा 3 बार नहीं है, कानों का मसा 3 बार नहीं है। मसा करने की जगह पे 1 बार मसा करें, और धुलने की जो हाथ पैर धुलने की जगह है तो उसको अच्छे से 3-3 मरतबा धुलना, ये सुन्नत है। उम्मीद है कि आज का वीडियो और आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह जैसा जैसा सीख रहे हैं अपने वज़ू को सही भी करते जा रहे हैं, और जिनका सही है अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर, सही है तो सुन लिया और इल्म में इजाफ़ा हो गया।
और इसी के साथ सदका जारिया की नीयत से आप हमारे वीडियो को आगे शेयर करिए उन लोगों के पास भी जिनको आता है और उन लोगों के पास भी जिनको नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे इल्म में तरक्की अता फ़रमाए। और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें अगली वाली वीडियो बनाने में और हिम्मत मिले और हम और शौक़ से बनाएं अच्छी अच्छी वीडियोस। मेरी वीडियो को ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सही समझ व फ़हम अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।